हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिजराउंड ब्रेन स्टेशन। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 टिश्यू, जिसमें हमने टिश्यू बेसिकली 2 टाइप्स के पढ़े, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्रीवियस वीडियो हमने प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर दिया था। नाउ हमने स्टार्ट किया था एनिमल टिश्यू से। एनिमल टिश्यू में हमने उनका स्ट्रक्चर, उनकी अकरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली थी। फिर हमने देखा कि एनिमल टिश्यू बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। फिर हमने सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था एपिथेलियल टिश्यू के साथ। उसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू के 2 टाइप्स में देखा। क्या देखा? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। फिर आज हम 2 और टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे, क्यूबॉइडल और सेकंड पढ़ेंगे कोलमनर। नाउ हम पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के साथ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चले इस अच्छी बात के साथ हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज का स्ट्रक्चर। बेसिकली जो इसका स्ट्रक्चर होता है, अब आप इसको क्यूबॉइडल से ही समझ पा रहे हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर होगा क्यूब लाइक होगा। यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जो आपने आइस क्यूब्स देखी होगी कैसी होती हैं, इस टाइप से होती है ना, कुछ आइस क्यूब्स इस टाइप्स की होती है। तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है उसका जो स्ट्रक्चर होगा क्यूब सेल्स की तरह होगा, है ना। आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि इसकी जो सेल्स है उनका स्ट्रक्चर है क्यूब लाइक है, राइट। फिर अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें टॉल और वाइड, यानी कि जितनी ये टॉल इज इक्वल टू वाइड, यानी कि जितनी ये लंबी होगी उतनी ये चौड़ी भी होगी, यानी कि ये इक्वल होगी, क्यूब बन जाएगा ना। फिर अगर इतनी लंबाई इसकी होगी और चौड़ाई भी दोनों बराबर होगी तो क्या बना देंगे ये क्यूब, इसीलिए हम इनको कह रहे हैं क्यूब लाइक सेल्स, राइट। चलिए फिर हम इसके बाद में देख लेंगे कि इसकी अकरेंस कहाँ पर होती है। बेसिकली क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इसमें एग्जाम्पल दिया है मैंने स्वेट ग्लैंड। स्वेट यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट होगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू स्वेट ग्लैंड में प्रेजेंट होगी। अब स्वेट ग्लैंड क्या होगी, जो स्वेट सेक्रेट करती है ना। नेक्स्ट इसमें मैंने दे रखा सलाइवरी ग्लैंड। अब ये दूसरा कहाँ पर प्रेजेंट होगी, सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, बेसिकली सलाइवा सेक्रेट करती है। और सलाइवा सेक्रेट कहाँ से होगा, हमारे माउथ से, यानी कि ये हमारे माउथ में भी, यानी कि वहाँ पर भी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगी, राइट। चलिए इसके बाद ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड हमारे बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है थायराइड ग्लैंड का। जो थायराइड ग्लैंड होती है हमारे नेक वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती है, और क्या करती है, थायराइड हार्मोन्स क्या करती है, सेक्रेट करती है। तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है वो थायराइड ग्लैंड में भी प्रेजेंट होगी, राइट। इसके बाद में ये कहाँ प्रेजेंट होगी, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। अब किडनी तो पता है हमें कि लाइनिंग भी हमें पता है। लाइनिंग मैंने क्या बताया था, यानी कि ये कोई ट्यूब्स हैं और इसके अंदर की साइड जो हम कोटिंग होती है किसी भी चीज़ की उसे हम कह लेते हैं लाइनिंग, राइट। अब आपने देखा कि किडनी ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं। देखो हमारी किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस टाइप से हमारी किडनी होती है। तो इसमें क्या होता है, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है इस टाइप्स की, है ना। इस टाइप से ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं और इन ट्यूब्यूल्स में क्या प्रेजेंट होगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो हमने क्या देखा, इसका स्ट्रक्चर होता है क्यूब लाइक सेल्स, है ना। जितनी ये लंबी होगी उतनी ये चौड़ी भी होगी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट इसमें इसकी अकरेंस की ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड में देखा हमने इसको, सलाइवरी ग्लैंड में देखा कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू यहाँ प्रेजेंट होगी। उसके बाद हमने देखा कि थायराइड ग्लैंड में भी प्रेजेंट होगी। और नेक्स्ट ये होगी लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, यानी कि किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग, यानी कि उसकी जो ट्यूब्यूल्स होंगी उसकी लाइनिंग में भी ये टिश्यूज प्रेजेंट होगा, राइट। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये बेसिकली हमारी बॉडी में, एनिमल बॉडी में फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। तो देख लेते हैं इसका फंक्शन। सबसे पहले करेगा ये एब्जॉर्प्शन, यानी कि बॉडी में बहुत सारी चीज़ों का एब्जॉर्बेंस करेगा। क्या करेगा, कौन करेगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट करेगा ये सेक्रीशन। एब्जॉर्प्शन के साथ साथ ये कुछ चीज़ें सेक्रेट भी करेगा, कौन, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, राइट। चलिए इसके बाद में प्रोटेक्शन। अब देखो ये पार्ट है एक एपिथेलियल टिश्यू का, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली एनिमल्स टिश्यूज में क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू का वर्क परफॉर्म करती है। तो प्रोटेक्शन बेसिकली इसमें तो देना ही देना है इसे प्रोटेक्शन, क्योंकि प्रोटेक्शन ना देने वाली तो कोई बात ही नहीं होती है ना। क्योंकि ये एपिथेलियल टिश्यू एक प्रोटेक्टिव टिश्यू का वर्क परफॉर्म करता है, तो ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगी कौन,
कोबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा हम देख लेंगे कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, चलिए यहाँ समझ लेते हैं हम। पिलर लाइक यानी कि कैसी होंगी, इसकी जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, पिलर लाइक होंगी, यानी कि लंबी लंबी पिलर की शेप में, जैसे हमारे पास खंबे दिखते हैं हमें इस टाइप से इसकी सेल्स हमें देखने को मिलती है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनकी जो अरेंजमेंट हो रखा है, पिलर लाइक शेप एक साथ अरेंज हो रखी है, राइट। फिर नेक्स्ट है इसमें टॉल इज ग्रेटर देन टू वाइड, यानी कि लंबी तो होगी, जितनी ये लंबी होगी उतनी ये चौड़ी नहीं होगी। क्यों, इसमें क्या था, इसकी सेल्स कैसी थी, क्यूब थी, यानी कि जितनी लंबी है उतनी चौड़ी भी है, तो ये क्या है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही थी। लेकिन इसमें क्या है, ये टॉल ज़्यादा होंगी और वाइड कम होगी, राइट। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, न्यूक्लियस भी हमें अच्छे से शो हो रहा है ना, साइटोप्लाज्म भी हमें दिख रहा है अच्छे से। इसके बाद में जो ब्लू कलर की मैंने यहाँ पर क्या बनाई है, लेयर बनाई है, ये है इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो इसको क्या करती है, किसी और टिश्यू से और सेल्स से अलग करती है और इनको एक बेस दे देती है, उनके ऊपर ये अरेंज रहती है सीक्वेंसली, राइट। वैसे ही हमने इसमें देखा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज में, इसमें भी हमें न्यूक्लियस क्लियर दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म भी क्लियरली विजिबल है, और इसके नीचे भी मैंने ब्लू कलर की जो बेसमेंट लेयर बनाई है, ये इसकी बेसमेंट लेयर है, ये इसको बेस देगी और इसके ऊपर ये छोटी छोटी क्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू अरेज हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट इसमें हमने ये देखा कि ये क्या है, पिलर लाइक शेप है, यानी कि इनका जो शेप्ड स्ट्रक्चर है पिलर लाइक स्ट्रक्चर है ना। न्यूक्लियस दिख रहा है, साइटोप्लाज्म दिख रहा है और बेसमेंट मेम्ब्रेन इनको एक दूसरे टिश्यू से अलग करती है, राइट। फिर इसके बाद हमने देखा कि अकरेंस कहाँ है इनकी। अब ये कहाँ होगी, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि लाइनिंग तो हमें समझ में आता है, तो इंटेस्टाइन क्या होता है। इंटेस्टाइन हमने देखा था कि वो एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट था, है ना। तो जब हमने देखा था कि माउथ से लेके हमारे और पूरे एलिमेंट्री कैनाल तक क्या हो रहा था, एक लाइनिंग बन रही थी, है ना, किसकी, एपिथेलियल टिश्यू की। तो ये क्या करेंगी, लाइनिंग बनाएगी, ये कहाँ प्रेजेंट होगी, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन भी बेसिकली टू टाइप्स की होती है, लार्ज और स्मॉल, है ना। तो ये दो इंटेस्टाइन होगी, स्मॉल और लार्ज। तो इसमें क्या होगा, ये लाइनिंग बना देगी कौन, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें लाइनिंग ऑफ स्टमक गॉल ब्लैडर। इसके बाद ये गॉल ब्लैडर और कहाँ, स्टमक में भी एक लाइनिंग क्रिएट करेगी, वहाँ पर प्रेजेंट होगी कौन, कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद इसका फंक्शन भी क्या है, इसका फंक्शन भी क्या है, ये भी बॉडी में क्या है, कुछ चीज़ों को एब्जॉर्व करेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी, और नेक्स्ट करेगी ये क्या है, सेक्रीशन, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को सेक्रेट करेगी, बॉडी से बाहर फेंकेगी, है ना। नेक्स्ट इसमें प्रोटेक्शन। अब ये भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज़ का एक पार्ट है, एनिमल टिश्यूज़ में एपिथेलियल टिश्यू का एक पार्ट है, तो ये भी क्या करेगा, प्रोटेक्शन तो ये प्रोवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि इसका नाम एक तरीके से प्रोटेक्टिव टिश्यू है, जो बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा आज, एपिथेलियल टिश्यू के दो और टाइप्स, क्यूबॉइडल और कोलमनर, राइट। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्या था, क्यूब लाइक सेल्स था, है ना, टॉल थे जितने उतने वाइड भी थे, यानी कि जितने लंबे होंगे उतने चौड़े भी होंगे, तो इनका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा हमें बेसिकली जो दिखेगा वो दिखेगा क्यूब लाइक शेप्स में, है ना। फिर इसके बाद में हमने इसका डायग्राम देखा कि इसके डायग्राम में क्या है, क्यूब लाइक सेल्स जो अरेज हैं वो किसके ऊपर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। फिर हमने देखा कि साइटोप्लाज्म भी हमें क्लियरली दिख रहा है ना, न्यूक्लियस भी हमें अच्छे से विजिबल हो रहा है ना। फिर उसके बाद हमने इसके बगल में देखी, इसकी अरेंजमेंट बगल में थी कनेक्टिव टिश्यू की अरेंजमेंट। नाउ फिर इसके बाद हमने देखा कि ये अकरेंस कहाँ होती है, ये प्रेजेंट कहाँ होती है, ये प्रेजेंट होती है स्वेट ग्लैंड में। स्वेट ग्लैंड क्या करती है, स्वेट सेक्रेट करती है। इसके बाद हमने देखा सलाइवरी ग्लैंड में ये प्रेजेंट होगी कौन, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, है ना। अब सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, बेसिकली हमारे माउथ में सलाइवा सेक्रेट होता है, वो सलाइवरी ग्लैंड की वजह से ही होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा ये कहाँ प्रेजेंट होगी, थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड हमारे ये गले वाला एरिया यानी कि नेक वाला पोर्शन जो होता है वहाँ पर होती है। इनका बेसिकली क्या करते हैं, थायराइड हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इसके बाद है इसमें लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। किडनी ट्यूब्यूल्स मैंने आपको बता दी थी कि इस टाइप्स की ट्यूब्स होती हैं, इनमें लाइनिंग बनाती है, कौन बनाती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद में नेक्स्ट हमने इसमें देखा कि इसका फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन और प्रोटेक्शन। बॉडी में बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगी, बहुत सारी चीज़ों का सेक्रेट करेगी, उसके अलावा बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट था हमने
कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब कोलमनर इसका कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होता है, पिलर लाइक, कॉलम लाइक। कॉलम यानी कि 1 बाय 1 करके ये कॉलम बने हुए हैं, तो इसका स्ट्रक्चर होगा पिलर लाइक सेल्स, यानी कि इसकी जो सेल्स होती हैं पिलर लाइक स्ट्रक्चर में होती है। अब इसके बाद है पिलर लाइक होगा तो उसमें जितना लंबा होगा उतना चौड़ा अरेंजमेंट नहीं होगा, यानी कि कोई सेल्स है हमारे पास तो ये जितनी लंबी है उतनी चौड़ी होगी तो ये बराबर हो जाएगा, है ना। इसलिए ये क्या है, लंबी तो होगी लेकिन वाइड कम होगी, इसीलिए ये क्या है, पिलर लाइक सेल्स हो गई। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमने इसके देखी कि अकरेंस यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो ये प्रेजेंट कहाँ होंगे, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट होता है, वहाँ पर ये लाइनिंग बनाती है कौन, कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। फिर इसके बाद में लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड गॉल ब्लैडर, ये कहाँ होंगी, स्टमक की लाइनिंग में, और गॉल ब्लैडर में भी एक लाइनिंग क्रिएट करेगी कौन, कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा इसका फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन, प्रोटेक्शन। सेम दोनों का फंक्शन होगा कि क्या है, ये दोनों सेल्स क्या करेगी, टिश्यूज क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन भी करेगी कुछ चीज़ों का, है ना, सेक्रीट भी करेगी, सेक्रीशन करेगी, इसके बाद में प्रोटेक्शन भी करेगी। राइट, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसी का एपिथेलियल टिश्यू का नेक्स्ट टाइप्स, वो है सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।